आज हम सॉल्व करने वाले हैं इन्फोसिस के पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आपको बता दो, जैसे 5 सितंबर तक, जब तक आपका जो सेकंड राउंड है ऑफलाइन कोडिंग का वो नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके लिए ऐसी पीवाईक्यू की सीरीज लाता रहूँगा। अभी ये पार्ट 1 है, तो आगे भी सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे वीडियो मिस ना करें। और उसके अंदर सब है ना, पीवाई जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं इन्फोसिस के, वो सब कोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपने चैनल पर जितनी लेटेस्ट ऑफ कैंपस हायरिंग होती है उन सबके ऊपर वीडियो चलाता रहता हूँ। और साथ में अभी आपने ये वीडियो नहीं देखा इन्फोसिस के, जिसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन बताए थे आपको, तो आप ये वीडियो जाके जरूर देखना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इन्फोसिस जो है आपका विंग स्पैन प्लेटफॉर्म पे कोडिंग टेस्ट लेता है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का जो आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। इधर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, ये आपका कोड एडिटर रहेगा। देन आप यहाँ पे अपने टेस्ट केसेस देख सकते हैं और उसका आउटपुट। तो इस तरह से आपका जो है इंटरफेस रहने वाला है जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ऑलरेडी आपने राउंड 1 दिया है तो आपको पता ही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो में ना आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है इन्फोसिस के 4 क्वेश्चन होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड और कॉम्प्लेक्स। तो आज मैं इजी सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मीडियम करूंगा। अच्छा, उसके लिए आप है ना प्लीज़ डीपी करके आना, क्योंकि डीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीपी नहीं करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं कर पाओगे इन्फोसिस के। तो प्लीज़ डीपी करके आना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो लाऊंगा तो उसमें आप अच्छे से आपको समझ में आ सके। क्योंकि एक वीडियो में ना मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, मैं आपको क्वेश्चन समझा सकता हूँ और उसकी अप्रोच समझा सकता हूँ। तो इसलिए आप डीपी प्लीज पढ़ के आना नेक्स्ट वीडियो से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मिनिमम डिफरेंस पेयर। अभी क्वेश्चन क्या है, आपको दो एरे गिवन है। एरे ए का जो साइज है वो एन है, एक एरे गिवन है आपको बी, बी का जो साइज है वो एम है। तो आपको इनपुट इस तरह से दिया होगा, पहले आपको एरे ए का साइज मेंशन होगा, देन आपको एरे बी का साइज मेंशन होगा। उसके बाद आपको एरे ए के आपको एलिमेंट दिए होंगे, देन आपको एरे बी के एलिमेंट आपको गिवन होंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो तीन तीन एलिमेंट एरे ए और बी के गिवन है। अच्छा, इन्फोसिस में आपको ना इनपुट खुद से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपली मेन फंक्शन जो होता है, आपको सिर्फ फंक्शन लिखना होता है, इनपुट वो ऑलरेडी लेके रखते हैं। अच्छा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आप है ना और भी क्वेश्चंस देखने के लिए। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, तो आपको दो एरे दिए हैं, एरे ए एंड बी। तो आपको एक एलिमेंट एरे ए से लेना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एरे ए है 1510, एरे बी है 82013। यहाँ से मैं एरे ए से 1 एलिमेंट लेता हूँ और बी से मैं 21 ले लेता हूँ। तो अब आपने दो एलिमेंट ले लिए दोनों एरे से एक एक। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है। इसका डिफरेंस कितना हुआ? 20। सो इसी तरह से आप जितने पेयर इसमें बना सकते हो, तो उसमें से जितना मिनिमम डिफरेंस होगा ना, आपको मिनिमम डिफरेंस रिटर्न करना है। जैसे अभी मैं एक पेयर बना सकता हूँ 1 और 8 का पेयर बना दिया जैसे मैंने। तो यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा 7। तो पहले आपको 20 डिफरेंस था, अब 20 से छोटा 7 है, तो अभी आपका डिफरेंस 7 जो है, अभी करंट मिनिमम डिफरेंस आपका 7 हो जाएगा। देन अगर मैं एक और 1 और 3 मैं इसको लूँ, तो यहाँ पे आपका मिनिमम डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, आपका 2 जो है 7 से छोटा है, हाँ है। तो आपका अब करेंट मतलब मिनिमम डिफरेंस आपका 2 हो गया। अभी मैं एक पेयर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 10 और 3 लिया। तो पहले एरे से 10 एलिमेंट लिया, दूसरे एलिमेंट से 3 लिया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 7। अभी हमारा जो है डिफरेंस कितना है? 2। जो करंट डिफरेंस है हमारा वो बड़ा है 2 से, तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको मिनिमम डिफरेंस बताना है दो पेयर्स का। अभी अब पता है, अभी लोग आपने ये एग्जांपल देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? हम क्या करेंगे, एरे ए से जो है इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लेंगे। इसका एरे से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना हुआ? 1। एरे बी से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना हुआ आपका? 3। तो 1 और 3 का डिफरेंस करके आप जो आंसर 2 दे देंगे। पर ये अप्रोच गलत है। क्यों? अगर मान लो आपकी एरे ऐसे होती 1, 10, 20, देन और इधर से आपकी एरे होती 5, 15 एंड इसमें से मैं मान लेता हूँ आपका 20। तो अभी आप लोग देख सकते हो, अभी आपने क्या किया, आपने इधर से इसका मिनिमम एलिमेंट आपका 1 हो गया और इधर से इसका मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? 5। आपने डिफरेंस कितना रिटर्न करा? आपने डिफरेंस रिटर्न करा 4। लेकिन ये आंसर तो गलत है, क्योंकि इसका मिनिमम डिफरेंस अगर देखा जाए तो 0 होगा, क्योंकि इधर 20 है, इधर 20। अगर आप 20-20 का पेयर लेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, जो कि आपका 4 से छोटा है। तो इस तरह से जो आपका लॉजिक है कि दोनों एरे में से स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट का डिफरेंस रिटर्न कर देंगे, वो कुछ टेस्ट केसेस पे आपको वर्क करेगा, सब पे वर्क नहीं करेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली इसके मैं आपको स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एरे को सॉर्ट कर लेना है, एरे बी को सॉर्ट कर लेना है। देन आपको दो पॉइंटर आई और जे लेने हैं और एक आपको मिनिमम डिफरेंस वेरिएबल लेना है। इसके अंदर हम सबसे पहले एक
लार्ज वैल्यू इन्फिनिटी मान लीजिए, इन्फिनिटी हम इसके अंदर दे देंगे, ताकि जो भी फिर उसके बाद जब हम कंपेयर करेंगे तो उसके बाद हम इसकी वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे मिनिमम वैल्यू को। तो इसी तरह अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमारा पहला एग्जांपल था 1 5 10। अभी जो ये वाला है आपका आई पोजीशन मेंशन कर रहा है, ये आपका जे पोजीशन मेंशन कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को सॉर्ट करने के बाद ये सॉर्टेड एरे हैं दोनों, आप लोग देख सकते हो ये दोनों सॉर्टेड एरे हैं। आई और जे वेरिएबल हमने कर दिए, 0 0 से दोनों स्टार्ट होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस आया 2। पहले ही हमने मिनिमम डिफरेंस जो लिया था, मिनिमम डिफरेंस हमारा वो इन्फिनिटी था। और जो करेंट डिफरेंस हमारा, करेंट डिफरेंस वो है हमारा 2। जो हमारा करेंट डिफरेंस है वो मिनिमम डिफरेंस से छोटा है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम डिफरेंस को अपडेट कर देंगे। तो मिनिमम डिफरेंस अब इन्फिनिटी की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम आगे आइट्रेट करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे ए आई और बीजे की वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल अगर ए आई की वैल्यू छोटी है, यानी एरे ए की वैल्यू छोटी है, तो हम इसके पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, आई को आगे मूव करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू छोटी है तो हम जे को आगे मूव करेंगे। अब देखिए, 1 और 3 का हमने डिफरेंस ले लिया और अपनी मिनिमम वैल्यू को अपडेट कर दिया इन्फिनिटी से 2। मिनिमम वैल्यू अभी अब तक हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम देखेंगे 1 और 3, 1 और 3 में छोटा कौन है, 1 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। आई को जैसे आप प्लस प्लस करेंगे तो अब जो आई है आपका, वो आपका आई 5 पे आ जाएगा और बी आपका 3 पे हो जाएगा। अब आप जो आपका मिनिमम डिफरेंस था वो ऑलरेडी इन्फिनिटी से कम होके 2 हो चुका था। अब क्या करेंगे, 5 और 3 का हम डिफरेंस लेंगे। 5 और 3 का डिफरेंस आप लेंगे 2। तो हमारा करंट डिफरेंस कितना आ गया, 2। क्या हमारा करंट डिफरेंस 2 से छोटा है, वो तो सेम है, तो इसमें अपडेट करने की नीड नहीं पड़ेगी हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर हम आई और जे की, ये जो ए और बी की वैल्यू है इनको चेक करेंगे। अभी देखिए 5 और 3 कौन सा छोटा है, 3 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में अब जे की वैल्यू को आगे कर देंगे, जे प्लस प्लस हम कर देंगे। तो हमने जे प्लस प्लस कर दिया। अब हमारा जे और ये इधर आ गया। अब हमारे पास वैल्यू है 5 और 8। 5 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3। मिनिमम डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी कितना था, मिनिमम डिफरेंस हमारे पास 2 था और करंट डिफरेंस हमारे पास 3 है। तो हमारा करंट डिफरेंस जो बड़ा है मिनिमम से, तो ये अपडेट नहीं होगा। अपडेट कब होगा मिनिमम डिफरेंस, जब हमारा करंट डिफरेंस मिनिमम से छोटा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी दोनों में देखिए छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 और 8 में 5 छोटी है, तो अभी हम आई को आगे मूव कर देंगे। हमने आई को आगे मूव करा। अभी ये आई आ गया आपका 10 पे और बी आपका 8 पे होगा। 10 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, 2। अब हमारा मिनिमम डिफरेंस ऑलरेडी 2 था और करंट डिफरेंस भी हमारा 2 आ रहा है, तो इसमें भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग आइट्रेट करते रहेंगे और लास्ट तक आ जाएंगे। और लास्ट में हम जो मिनिमम डिफरेंस था हमारा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह का आपको कोड रहेगा। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट में पूछना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं आपको एक इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमने सॉर्ट करा एरे ए को, सॉर्ट करा बी को, देन हमने आई और जे इनिशियलाइज करे 0 से। एक हमने वेरिएबल लिया मिनिमम डिफरेंस जिसको हमने मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दी। देन हमने एक लूप चलाया जिसमें हम जो एरे के एंड तक जाएंगे। देन हम एक डिफरेंस करेंगे, पहले जो एलिमेंट है आई और जे उसका डिफरेंस हम कर देंगे। डिफरेंस लेने के बाद अब हम मिनिमम डिफरेंस में उसकी वैल्यू चेक करेंगे, क्या ये मिनिमम डिफरेंस से बड़ी है, उसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे। अगर ये हमारा छोटा है तो हम आई प्लस प्लस करेंगे, अगर हमारा बी छोटा है तो हम जे प्लस प्लस करेंगे और लास्ट में जो हमारा मिनिमम आंसर था हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो आई होप ये आपको कोड समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको ये ड्राई रन करके बताया था। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी वीडियोज़ देखने के लिए। तो अभी मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन, जिम एनर्जी एक्सरसाइजेज। इसके अंदर पता है एक इंसान है, उसकी कुछ एनर्जी है, वो जिम में जाता है, उसको कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं। अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी एनर्जी जो है कम होगी। अब आपको बताना है कि अगर उसकी एनर्जी जीरो पे हो जाएगी, अगर एनर्जी उसकी जीरो पे हो जाएगी तो उसने कितनी बार कितनी एक्सरसाइज करी है, आपको वो रिटर्न करना है। अगर उसकी मतलब सब एक्सरसाइज करने के बाद भी उसकी एनर्जी जीरो नहीं हो रही तो आपको रिटर्न करना है -1। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, जो पहला एलिमेंट है वो आपकी एनर्जी को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी आपकी है 6। नेक्स्ट एलिमेंट आपको डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप 2 एक्सरसाइज कर सकते हो, देन आपकी ये एक्सरसाइज की वैल्यू, अगर आप पहली एक्सरसाइज करोगी तो आपकी एक एनर्जी डाउन होगी, अगर आप दूसरी वाली एक्सरसाइज करोगी तो आपकी एनर्जी 2 से कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी एनर्जी कम होगी। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी है कि आप एक एक्सरसाइज को मैक्सिमम है ना 2 बार कर सकते हो, आप 2 से ज़्यादा एक एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। तो अभी आपका पता है गोल क्या रहेगा, आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि आपको एनर्जी 0 पे लानी है और
नंबर ऑफ जो स्टेप्स है वो मिनिमम स्टेप्स में आपको एनर्जी को जीरो पर लाना है। तो आप क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी को कम करेगी, आप सबसे पहले उस एक्सरसाइज को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी है 6। आप लोग देख सकते हो आपकी एनर्जी है 6। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी कब डाउन होगी, जब आप ये सेकंड वाली एक्सरसाइज करोगे। तो आपने करी, अब आपके पास एनर्जी कितनी होगी, 4। और आपने कितनी एक्सरसाइज कर ली, एक एक्सरसाइज आपने कर ली। देन आपने फिर से यही वाली एक्सरसाइज करी, क्योंकि आप एक एक्सरसाइज को 2 बार कर सकते हो। तो अब आपकी एनर्जी हो गई 2। और आपने कितनी एक्सरसाइज कर ली, 2 एक्सरसाइज अब तक आप कर चुके हो। अभी आप ये जो सेकंड एक्सरसाइज है, अब आपको दोबारा आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि आप मैक्सिमम 2 बार एक एक्सरसाइज को कर सकते हो। अब आपके पास कौन सी एक्सरसाइज बची, आपके पास एक्सरसाइज बची 1। तो अभी आपका एनर्जी की वैल्यू जो थी, आपकी एनर्जी की वैल्यू वो 2 है। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करी, अब आपकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 1। और नंबर ऑफ एक्सरसाइज अब तक आप कितनी बार कर चुके हो, आप 3 एक्सरसाइज कर चुके हो। देन अभी भी आपकी एनर्जी 1 बची हुई है, और आपके पास एक और एक्सरसाइज है, आपने उसको भी सॉल्व कर लिया। देन आपकी वैल्यू हो गई 0। तो आंसर आपको मिल गया, यानी आपकी एनर्जी 0 तो हो जाएगी। और कितने स्टेप लगे आपको, 4। तो आपको आंसर 4 रिटर्न करना है। अभी जैसे एक और एग्जांपल है आपका ये, यहाँ पे एनर्जी कितनी दी है आपकी 10। और आपको एक्सरसाइजेस गिवन है, 2 एक्सरसाइज गिवन है फिर से। और आपकी पहली एक्सरसाइज करने पे आपको एनर्जी 1 से कम होगी, दूसरी एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी 2 से कम होगी। तो अभी आप देखिए, इसमें आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, आपकी जो एनर्जी इसमें 0 हो ही नहीं सकती। जैसे अभी 10 है, 10 को मैं 10 में से माइनस करता हूँ 2, कितनी एनर्जी हुई, 8। फिर से मैं यही वाली करता हूँ, आपकी एनर्जी कितनी हुई, 6। देन आपके पास ये वाली एक्सरसाइज करने का चांस गया, आपके पास अब सिर्फ ये एक्सरसाइज बची। अब मैं 6 में से माइनस करता हूँ 1, और आप फिर से अगर करते हो इसी एक्सरसाइज को, तो मैक्सिमम आपकी ई की वैल्यू जो है 4 तक जाएगी, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो आपका जो एनर्जी 0 नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपका आंसर -1 हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको इनपुट आपको ऑलरेडी गिवन होता है, जो आपको एरे गिवन होती है ना, आप क्या करेंगे, एक और एरे बना लेंगे, और सब एलिमेंट को आप दो दो बार कर लेंगे। इससे भी ये है कि आपकी जो है मेहनत कम होगी। जैसे हमको गिवन था 1 और 2 गिवन थी, क्योंकि अब हम एक एक्सरसाइज को 2 बार मैक्सिमम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक और नई एरे बनाएंगे, जिसमें हर एक एलिमेंट को हम दो दो बार ऐड करेंगे। जैसे हमारे एरे गिवन थी 1 और 2, हमने एक और एरे बना ली नई, जिसमें हमने 2 बार 2 ले लिया और 2 बार 1 ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी लार्जेस्ट वैल्यू आपकी सबसे पहले आएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी पीछे रहेगी। और हम इसको पिक करते रहेंगे। हमने पिक करा, 6 में से माइनस किया तो 4 एनर्जी हो गई। देन हमने दोबारा से 2 को पिक करा, हमारी एनर्जी अब 2 बची। देन हमने 1 को पिक करा, तो इस तरह से जो आपकी एनर्जी 0 हो जाएगी। अभी यहाँ पे आप इसको सॉल्यूशन देख सकते हो। हमने क्या करा कि 2 बार अ, दोनों एलिमेंट को वो कर दिया, ऐड कर दिया। देन हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा। यहाँ पे हमारी एनर्जी ई थी और काउंट 0 था। अभी हम जितनी बार एनर्जी की वैल्यू को माइनस करेंगे, उतनी बार हम काउंट को बढ़ाते रहेंगे। और बाद में हम अगर जो एनर्जी हमारी 0 या फिर उससे कम चली गई, तो हम काउंट को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। अच्छा, आपको कोई और डाउट आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और ये वीडियो जाके देखना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, मोस्ट रिपीटेड पैटर्न बताएं। और नेक्स्ट वीडियो से पहले आप डीपी को जरूर कर लेना।